ओके, लास्ट लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया था दैट वाज अबाउट कैपिटल बजटिंग एस्टिमेशन, कैश फ्लो एस्टिमेशन। उसमें हमने तीन तरह के कैश फ्लोज देखे थे। एक इनिशियल कैश आउटफ्लो, देन इंटरम टर्मिनल कैश इंटरम कैश फ्लो इनफ्लो, और लास्ट में हमने टर्मिनल कैश फ्लो देखा था। हर कैश फ्लो के अंदर हमने ये देखा था कि बेसिकली ओवरऑल अगर हम इसको जज करें तो हमारे पास दो तरह के कैश फ्लोज होते हैं, एक आउटफ्लो होता है, एक इनफ्लो होता है। आउटफ्लो हमारा इनिशियल आउटफ्लो है, लेटर ऑन आपके पास ओवर द ईयर्स जो भी पैसे आ रहे होते हैं दैट इज इनफ्लो। अच्छा, वो जो हमने एस्टिमेशन की थी दैट वाज अबाउट न्यू प्रोजेक्ट, लेकिन अगर हमने कोई प्रोजेक्ट रिप्लेस करना हो तब तो थोड़ी सी उसके अंदर एडजस्टमेंट होती है। वो एडजस्टमेंट बेसिकली होती है डेप्रिसिएशन की, और उस डेप्रिसिएशन की जो डेप्रिसिएशन किसी एसेट की रह जाती है। रह जाने से क्या मुराद है कि एक एसेट फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यूज़ किया 5 years, और लेट्स exemplify it easily. Let's say this is the life of the asset। ठीक है, हमने इस एसेट को यहाँ कहीं फॉर एग्जांपल 20,000 का लिया था, और इसकी टोटल लाइफ थी 5 years। अगर हमने इस एसेट को 5 साल पूरे इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसको कहीं 4th ईयर में सेल आउट कर दिया, तो इसकी 1 साल की डेप्रिसिएशन आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स में मौजूद रहेगी। वो आपको एडजस्ट करनी है। वो आप जब एडजस्ट कर लेंगे तब उसकी रिप्लेसमेंट के लिए जो नई डेप्रिसिएशन होगी वो डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। डायरेक्ट डेप्रिसिएबल बेसिस के ऊपर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी वो नहीं होगी। ठीक है, इन दैट केस हमें डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना पड़ेगा इफ वी आर रिप्लेसिंग फ्रॉम वन एसेट टू अनदर एसेट, और हमारे पास पुराने एसेट की डेप्रिसिएशन मौजूद है। अच्छा, इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट द प्रीवियस एसेट एक्सपेंशन, हमने लास्ट में एसेट एक्सपेंशन किया था, इज एक्चुअली एसेट रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। वो न्यू प्रोजेक्ट एक्सपेंशन थी, बट अब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक एसेट दूसरे एसेट को रिप्लेस कर रहा है। द ओरिजिनल बेसिस ऑफ द मशीन वाज 30,000। जिस एसेट को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं दैट इज ऑफ 30,000। ठीक है, यू एंड डेप्रिसिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन ओवर 5 years। 30,000 का एसेट था, और स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया, 5 साल के ऊपर उसको डेप्रिसिएट किए। कोई सॉल्वेज वैल्यू फिलहाल नहीं लिखी, सो दैट इज पर ईयर 6,000। 6,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन होगी। द मशीन हैज 2 years ऑफ डेप्रिसिएशन एंड 3 years डेप्रिसिएटेड। 2 साल की डेप्रिसिएशन मौजूद है, 3 साल की डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर चुके हैं। बास्केट 100 BW कैन सेल द करंट मशीन फॉर 6,000। 6,000 रुपए की बिक सकती है। द न्यू मशीन विल नॉट इंक्रीज रेवेन्यू, रेवेन्यूज इंक्रीज नहीं होंगे, 110 पे रहेंगे, बट इट विल डिक्रीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय 10,000। 10,000 रुपए के बेसिकली आपको एक्सपेंस बचेंगे। सो टोटल सेविंग इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट, इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट ना आपके रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे, ठीक है, बट जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किए थे कि 110 में से 70,000 निकाल के 40,000 नेट ले रहे थे, तो वो रेवेन्यूज वहीं रहेंगे क्योंकि पुरानी मशीन आपको यही रेवेन्यूज दे रही थी, पर आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो 70 से 60,000 पे आ जाएंगे। तो एक्चुअल सेविंग आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हो रही है। ठीक है, ओल्ड वर 80,000 और 70। अच्छा, उसका जो नेट वर्किंग कैपिटल विल राइज टू 10,000 फ्रॉम 5,000। पहली मशीन जब काम कर रही थी तो उसका नेट वर्किंग कैपिटल आपका 10,000 था, सॉरी 5,000 था। और अब जैसे ही हम नई मशीन इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है दैट विल इंक्रीज टुवर्ड्स 10,000, यानी 5,000 से 10,000 हो जाएगा, तो चीज़ इंक्रीज हो जाएगी। इस सूरत हाल के अंदर मेरा सबसे पहला होगा कि हम इनिशियल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करें। हमने कहा था कि कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू 50,000, ये वही सेम एग्जांपल है। ठीक है, और उसके जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे दैट वुड बी 20,000। और दोबारा से यहाँ एक चीज़ मैं रिपीट करता जाऊँ कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें यहाँ, तो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएबल बेसिस। डेप्रिसिएबल बेसिस, जिस जिस अमाउंट के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन बेसिकली कैलकुलेट करनी है, सो इट इज 70,000। उसके बाद हमारे पास 50,000 का इंक्रीज आया नेटवर्किंग कैपिटल का। 6,000 का आपने इस एसेट को बेच दिया, और 2,400 की आपको टैक्स सेविंग हुई। हमने कहा था कि हम कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस को एक चीज कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस, सेल प्राइस माइनस नेट बुक वैल्यू। सेल प्राइस है इस वक्त हमारे पास
6000 और बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? 30,000 का एसेट था और आपने स्ट्रेट लाइन पे उसको डेप्रिसिएट किया। पर ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 6000, अभी हमने क्वेश्चन में देखा। और 3 साल जब आपने डेप्रिसिएट किया तो ये 18,000 इसकी डेप्रिसिएशन होगी। 18,000 की जब आपने इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली तो बुक वैल्यू हमारे पास बनी इक्वल टू 12,000। सो 6,000 में से अगर आप 12,000 निकालें तो आपको बेसिकली कितना लॉस हुआ? इसको दोबारा से यहाँ रीराइट कर देते हैं, बी इजी। कैपिटल गेन और लॉस, ठीक है जी। सेल प्राइस 6,000 माइनस 30,000 माइनस 18,000, तो ये हमारे पास बना 6,000 माइनस 12,000। आंसर हमारे पास आया 6,000। टैक्स रेट मेरे ख्याल में 40% था, मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये 6,000 हमारे पास नेगेटिव है क्योंकि 6,000 रुपये का बिका है, 12,000 रुपये उसकी वैल्यू थी, जो हमारे पास बुक वैल्यू थी। तो 2400 का आपके पास टैक्स बेनिफिट आया, ये टैक्स सेविंग होगी आपकी। सो ये 24,000 हमने यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। अब जितने भी कैश आउटफ्लो से, यानी 50,000 आपको पे करना है, 20,000 पे करना है, इंस्टॉलेशन 1,000, 5,000 आपकी नेटवर्किंग कैपिटल इंक्रीमेंट पे करना है, 6,000 का कैश इनफ्लो हुआ है क्योंकि सेल हुआ है एसेट, और 2400 का आपको टैक्स बेनिफिट हुआ है ड्यू टू कैपिटल लॉस। सो टोटल कैश आउटफ्लो होगा आपका 66,600 का, दैट इज ड्यू टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। अच्छा, नेक्स्ट हमारा काम है डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाना। ठीक है जी, एसेट था हमारा 3 इयर्स का। ठीक है, ये वही एसेट है हमारा 3 इयर्स का। 3 इयर्स का अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन है दैट इज 33.33, सेकंड ईयर में 44.45, थर्ड ईयर में 14.81 एंड देन 7.41। तो हम इस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? फर्स्ट ईयर की जो डेप्रिसिएशन होगी, फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 70,000 मल्टीप्लाई बाय 0.3333। सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन जो होगी that would be equal to 70,000 multiplied by 44 या 0.4481। इसी तरह थर्ड ईयर की होगी एंड देन फोर्थ ईयर की होगी। यहाँ से जो भी डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली अगर आप पहली को देखें तो हमारे पास 70,000 मल्टीप्लाई बाय ये 33.33 इज इक्वल टू दिस, 70,000 मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू दिस, और यहाँ थर्ड ईयर की इसके इक्वल है और फोर्थ ईयर की इसके इक्वल है। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। हम इन डेप्रिसिएशंस का अब इन डेप्रिसिएशंस का बेसिकली काम क्या है? न्यू एसेट की डेप्रिसिएशन आप ऊपर लिखेंगे, ये न्यू एसेट की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर ली। माइनस करेंगे उसमें से ओल्ड ईयर की डेप्रिसिएशन। कौन सी ओल्ड ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी? हमने क्वेश्चन में कहा था वी हैव एक्चुअली 6,000 पर ईयर, 6,000 पर ईयर, और हमने इसमें से 3 डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली। 3 डेप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या मतलब है कि पहले 3 साल हमने एसेट को इस्तेमाल कर लिया तो 18,000 की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज कर ली। बाकी रह गई हमारे पास 12,000। 12,000 की जो डेप्रिसिएशन है दैट इज ऑफ 2 इयर्स, दैट इज ऑफ 2 इयर्स, यानी फोर्थ ईयर की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज नहीं की क्योंकि हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसको बेच दिया। फिफ्थ ईयर की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज नहीं की। ये 2 डेप्रिसिएशन जो रह गई थी आपकी, आपने इन दोनों डेप्रिसिएशन को फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू एसेट और सेकंड ईयर ऑफ न्यू एसेट कर, यानी फोर्थ वाली फर्स्ट ईयर में चली जाएगी और फिफ्थ ईयर वाली सेकंड ईयर ऑफ न्यू एसेट में चली जाएगी, और इस तरीके से आपकी न्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी जो कि डिफरेंस ऑफ बोथ होगा। 23,331 में से पहले साल की निकालेंगे, यानी फोर्थ ईयर ऑफ ओल्ड एसेट निकालेंगे डेप्रिसिएशन, तो 17,000 सेकंड ईयर में भी इसी तरह एडजस्टमेंट आई। थर्ड और फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन मौजूद नहीं है,
तो लिहाज़ा हमने इसको एडजस्ट नहीं करना। पहले 2 साल में डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो जाएगी क्योंकि 2 साल की है। रिप्रेजेंट द डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू प्रोजेक्ट, रिप्रेजेंट द डेप्रिसिएशन ऑन द ओल्ड प्रोजेक्ट, नेट चेंज इन टैक्स डेप्रिसिएशन चार्जेस। ये डेप्रिसिएशन हमें एडजस्ट करनी पड़ती है क्योंकि हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख चुके होते हैं और लिखने के बाद हम इसको शेड्यूल्स में डाल चुके होते हैं, तो लिहाज़ा अब हम इसको अपने शेड्यूल्स के अंदर से निकाल देंगे। जब कोई एसेट हमारे पास से सेल आउट हो जाएगा तो उसकी डेप्रिसिएशन भी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। तो हम शेड्यूल में से उसको आउट कर देंगे। इस तरीके से हम अपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कि न्यू एसेट में से ओल्ड एसेट की जो डेप्रिसिएशन रह जाएँगी, उनको निकाल देंगे। लेटर ऑन प्रोसीजर यही है। हमने कहा था कि जब हमने एसेट रिप्लेस किया तो एक्चुअली एक एसेट से दूसरे एसेट में रिप्लेस होने में हमें ना रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हुए हैं, बट वी हैव सेव्ड ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंस व्हिच इज़ 10,000। सो 10,000 के अगेंस्ट आपने आप अगर देखें तो जो उसके अंदर से हमने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपने उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट करना है। टैक्स इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका जो भी रिजल्टेंट आएगा दैट वुड बी आफ्टर टैक्स। दिस इज द सेम पैटर्न। नेट सेविंग, सेविंग में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आफ्टर डेप्रिसिएशन आएगा, आफ्टर डेप्रिसिएशन में से टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करने के बाद टैक्स माइनस करेंगे और आपके पास आफ्टर टैक्स आ जाएगा और लेटर ऑन आप उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे। तो हमने यहाँ डेप्रिसिएशन, ये आंसर आया, हमने इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी तो हमारे पास कैश फ्लो बन गया। जब हमारे पास कैश फ्लो बन गए तो ये हमारे पास 4 सालों के कैश फ्लो अवेलेबल है। इन 4 सालों में जो 4th ईयर का जो कैश फ्लो है, ये कैश फ्लो ये आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा टर्मिनल ईयर में। टर्मिनल ईयर का वही पैटर्न है दोबारा से। सबसे पहले आप एंडिंग ईयर का लेंगे। एंडिंग ईयर्स कैश फ्लो इज़ इक्वल टू 8065 8075 व्हिच इज़ 8075। यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। सबसे पहले हमने एंडिंग ईयर लिया। हमने कहा था ये वही प्रीवियस एग्जांपल है कि ये सेट 10,000 का बिक जाएगा। आपने इसको 100% एप्रिशिएट कर लिया। 33% प्लस 44% प्लस 17% प्लस 7.8%, यानी अगर हम परसेंटेजेस ऐड करें तो हमने इसको 100% एप्रिशिएट कर लिया। तो अब इसकी कोई नेट बुक वैल्यू नहीं बची। सो 10,000 में सेल किया, 4,000 इस पे टैक्स पे किया। जो नेट वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज हुआ था ऑब्वियसली इट विल गो बैक टू द प्रीवियस लेवल। वो हमने इसमें ऐड बैक किया और वी केम अप विद द टर्मिनल इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। सो लास्ट ईयर का जो कैश फ्लो होगा दैट वुड बी 19,000। सो इस तरीके से अगर हम लिखें तो हमारे पास जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की सूरत हाल बनती है इस प्रोजेक्ट की, इट बिकम्स लाइक 66,600 माइनस 66,600 इज योर कैश आउटफ्लो। ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो आपको इनफ्लोज मिलेंगे that would be 12,932, 16,046, 10,147 और 19,075। ये आपका कैश फ्लो की सूरत हाल बनेगी। तो हम अगर हम इसको वैसे भी अलग भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, बट वी हैव दिस कि 66,600 का प्रोजेक्ट है, उसके अगेंस्ट जो आपको इनफ्लो जनरेट होंगे पर ईयर वो 3 सालों में आपके पास 12,000, 16 और 10,000, और लास्ट ईयर जिसमें आपने इसको डिस्पोज ऑफ करना है तो वहाँ 19,000। So this was all about estimating cash flows. तो estimating cash flows of capital investment और capital budgeting, तो ये इसमें हमने दो चीज़ें देखी। फर्स्ट was that न्यू एसेट, उसके ऊपर हम एस्टिमेशन कैसे करेंगे, एंड देन वी सॉ कि अगर रिप्लेस करना हो तो हम उसके अंदर शेड्यूल कैसे, डेप्रिसिएशन शेड्यूल एक इजाफी चीज़ है, वो डेप्रिसिएशन शेड्यूल में हम डेप्रिसिएशन किस तरीके से एडजस्ट करें।